Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का अपना लेक्चर वेक्टर स्पेस। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन, एक्सियम्स या कंडीशंस और उसके एग्जांपल्स के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस के जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक्सियम्स और प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है इसको चलिए जान लेते हैं। देखिए, एक्सियम्स क्या होता है कि किसी भी सेट ऑफ n वेक्टर्स को, ठीक है, 1 से लेकर nth डायमेंशन स्पेस में, ठीक है, वेक्टर स्पेस होने के लिए कंडीशंस होते हैं जो एक्सियम्स हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और इस लेक्चर में हम उस वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब वेक्टर स्पेस हमारे पास है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस और द फील्ड एफ। ठीक है, किसी फील्ड एफ में हमारे पास वी एफ क्या है, एक वेक्टर स्पेस है एंड वेक्टर जीरो बी द जीरो वेक्टर ऑफ वी। और वेक्टर जीरो क्या है, ठीक है, जीरो वेक्टर है वी का, मतलब वेक्टर जीरो जो है वी का एलिमेंट है। ठीक है, और वेक्टर यू वेक्टर वी बिलोंग्स टू वी। ठीक है, मान लेते हैं यू और वी जो है उस वेक्टर स्पेस में जो है उसके दो एलिमेंट्स हैं जो क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ए बिलोंग्स टू एफ, एक स्केलर है जो, ठीक है, एफ फील्ड से बिलोंग करता है जो रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, एंड जीरो भी था, जीरो स्केलर ऑफ एफ। जीरो क्या है, ये जो है देखिए यहाँ पर वेक्टर साइन दिया है हमने, यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, तो ये जीरो क्या करता है, स्केलर से जो है बिलोंग करता है, मतलब एफ से बिलोंग करेगा। देन पहला इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, देखिए, यदि मैं क्या करूं, ज़ीरो वेक्टर को, ठीक है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो वो मुझे क्या मिलना चाहिए, ठीक है, वेक्टर ज़ीरो मिलना चाहिए। मतलब एक स्केलर और एक वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर होगा। ठीक है, ये एक अलग वेक्टर, देखिए ए क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, वेक्टर ज़ीरो क्या है, ठीक है, उस वेक्टर स्पेस का जो है एलिमेंट है। ठीक है, तो यदि उसका मैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लूँगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लूँगा तो वो भी क्या होना चाहिए, एक वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, वेक्टर वी बिलोंग्स टू, सॉरी, वेक्टर जीरो बिलोंग्स टू वी। उसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, अब देखिए, एक जीरो स्केलर का फील्ड का एलिमेंट का जो है यदि मैं वेक्टर यू से मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी क्या मुझे मिलना चाहिए, एक वेक्टर मिलना चाहिए जो क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी एंड जीरो बिलोंग्स टू एफ। तीसरा क्या हो जाएगा, अब देखिए हम जानते हैं कि, ठीक है, यू यदि वी से बिलोंग करता है तो हम जानते हैं कि उस वी में जो है इसका एक इन्वर्स, ठीक है, वेक्टर भी जो है बिलोंग करेगा। तो उसका यदि मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन लूँ ए ये वाला तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर यू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा तीसरा प्रॉपर्टीज़। चौथा क्या हो जाएगा, माइनस ए यदि मैं लूँ, ठीक है, उसका जो है वेक्टर यू से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस ए वेक्टर यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक अलग वेक्टर है, ये एक अलग वेक्टर है, ये उसकी प्रॉपर्टी को बता रहा है। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू वी। पांचवा क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को जो है फॉलो करेगा। ये 6 क्या हो जाएगा, फिर से ए वेक्टर यू। ठीक है, इसको देखिए, यदि मैं एक स्केलर और एक वेक्टर का जो है मल्टीप्लिकेशन करूँ तो उसका वैल्यू वेक्टर ज़ीरो आएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई करता है, या तो वेक्टर यू ज़ीरो होगा, ठीक है, और या तो ए ज़ीरो होगा। ठीक है, अब ये जो है ज़ीरो कब आएगा, ए वेक्टर यू इक्वल टू ज़ीरो, जब ए ज़ीरो होगा या तो वेक्टर यू ज़ीरो होगा। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड वेक्टर यू बिलोंग्स टू वी। तो ये जो है 6 उसकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। चलिए इनका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ पहला देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको भी हमें प्रूफ करना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि दो, ठीक है, ज़ीरो वेक्टर का जो सम होता है वो क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर होता है। ठीक है, तो यदि मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में यदि मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन लूँ इसका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्केलर
इस साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा ये बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। क्या हो जाएगा ए वेक्टर ए प्लस ए वेक्टर 0 प्लस ए वेक्टर 0 इक्वल टू ए वेक्टर 0, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, इसको ए वेक्टर 0 प्लस वेक्टर 0 इक्वल टू ए वेक्टर 0 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से ये वाला, ठीक है, क्योंकि वेक्टर 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें क्या करूँगा मैं, इसको ऐड करूँगा तो उसका जो वैल्यू है मुझे वही मिलेगा जो पहले था ये वाला, ठीक है। अब देखिए बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ फॉर एडिशन के लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से मैं क्या करूँगा, ये और ये कैंसिल कर दूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट जो है कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का, तो मुझे मिलेगा ए वेक्टर 0 इक्वल टू वेक्टर 0, ये मिल जाएगा, ठीक है। जो ये है पहला प्रॉपर्टी ये वाला, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास, ये वाला है, ठीक है। दूसरा भी सेम ही है, ठीक है। वी नो दैट, अब देखिए हम फिर से जानते हैं कि किसी भी 0 स्केलर का जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो है, ठीक है, वेक्टर यू का दोनों के राइट साइड में यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो है स्केलर और वेक्टर इस टर्म में जो है चाहिए, तो ये क्या है, स्केलर, ये वेक्टर है, ठीक है। तो इसके राइट साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो ये मैं कर दिया। तो फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा, ये वाला फिर सेम ही है, ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। फिर से बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 वेक्टर यू इक्वल टू वेक्टर 0, मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा है, देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, 0 वेक्टर यू इक्वल टू वेक्टर 0, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा मेरे पास, तीसरा प्रॉपर्टी है ये वाला, ठीक है। अब ए माइनस वेक्टर यू है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर देखिए लेट ए बिलोंग्स टू एफ, ए क्या है, स्केलर है जो एफ से बिलोंग करता है, वेक्टर यू बिलोंग्स टू वी, ठीक है। एंड यू बिलोंग्स टू एंड अब हम जानते हैं कि यू बिलोंग करता है वी से, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस वेक्टर यू बिलोंग्स टू वी, उसका जो क्या होता है, ठीक है, इन्वर्स भी जो है क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यू का इन्वर्स माइनस वेक्टर यू, ये देन वी हैव, अब हम जानते हैं कि दो वेक्टर, एक वेक्टर उसका, ठीक है, इन्वर्स वेक्टर का जो है सम किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, 0 वेक्टर के बराबर होता है, तो ये मैं लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए फिर से ए से मल्टीप्लाई किया है, तो इस साइड में क्या करूँगा मैं, वो चाहिए तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा मैं ए का बोथ साइड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, फिर से प्रूफ 1 और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रूफ 1 में हमारे पास क्या है, ये वाला ए वेक्टर 0 इक्वल टू वेक्टर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, वेक्टर 0 है, तो उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी, ए वेक्टर 0 है ये मेरे पास, ठीक है। तो उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर 0 लिख सकता हूँ प्रूफ 1 से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, फिर से ये वाला दोनों साइड में मैं क्या कर दूंगा, फिर से माइनस ए वेक्टर यू, ठीक है। इधर मैं ऐड कर दिया और इधर भी मैं क्या कर दिया, माइनस ए वेक्टर यू, ये जो है मैं ऐड कर दिया इस साइड, दोनों साइड, ठीक है। तो दोनों साइड कर दिया, तो फिर से क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वेक्टर 0 फिर से, और ये क्या हो जाएगा, ये सेम, और ये फिर से मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, फिर से ए माइनस वेक्टर यू हो जाएगा इक्वल टू माइनस ए वेक्टर यू हो जाएगा, तो इस तरह से ये मुझे मिल जाएगा। अब प्रूफ 4 देख लेते हैं कि वो क्या है, ठीक है। प्रूफ 4 हमारे पास ये है, इस बार माइनस ए रहेगा और वेक्टर यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट वहाँ पर जो किया था उसका उल्टा करूँगा। वी नो दैट इफ़ ए बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज दैट माइनस ए बिलोंग्स टू एफ। अब देखिए हम जानते हैं कि ए जो है क्या करता है, एफ से बिलोंग करता है, और ए जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन को जो है फॉलो करता है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन के टर्म में क्या होगा, उसमें जो है, ठीक है, इसका जो है इन्वर्स भी जो है एग्जिस्ट करेगा एफ में, ठीक है। यदि ये क्या करता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को जो है फॉलो करता है ए, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन के लिए भी क्या होगा, उसका इन्वर्स जो है क्या करेगा, माइनस ए उस एफ में जो है क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है।
दो स्केलर का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। तो अब मैं क्या करूँगा, वेक्टर यू का मल्टीप्लाई कर दूँगा इस साइड। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म चाहिए तो फिर इस वेक्टर यू को हमें राइट साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं कर दिया तो क्या हो जाएगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से क्या हो जाएगा, प्रूफ 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास। देखिए प्रूफ 2 क्या है, ये वाला है, 0 वेक्टर यू इक्वल टू वेक्टर 0। तो मेरे पास ये है, देखिए 0 वेक्टर यू, तो यहाँ पर वेक्टर 0 लिख सकता हूँ, ये लिख दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ए वेक्टर यू प्लस माइनस ए वेक्टर यू, ये हो जाएगा। फिर से मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में जो है माइनस ए वेक्टर यू और माइनस ए वेक्टर यू जो है ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, फिर से ये जो है फिर से क्या हो जाएगा, वेक्टर 0 हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से ये वाला, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर माइनस ए ये वाला बच्चा है, ये हो जाएगा, और ये माइनस ए वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी भी, फाइव प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिए यहाँ पर ये जो है ए वेक्टर यू माइनस वेक्टर वी इक्वल टू ए वेक्टर यू माइनस ए वेक्टर वी, ठीक है। ये सब देखने में जो है इजी लगता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो एक अलग वेक्टर होता है, ठीक है, और जो हम लिए रहते हैं वो अलग वेक्टर होता है। दोनों अलग अलग वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो वेक्टर के फॉर्म में रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 लेट ए बिलोंग्स टू एफ यू बिलोंग्स टू वी देन वी हैव। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से लूँगा, तो इसको मैं देखिए माइनस के लिए तो हमारे पास प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि सम के लिए है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर यू प्लस माइनस वी वेक्टर वी। अब हम जानते हैं कि माइनस वेक्टर वी जो है वी क्या करेगा, ये वी इसका एलिमेंट है, तो वी में जो है इसका वी का इन्वर्स माइनस वी भी जो है बिलोंग करेगा। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फिर से ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर यू प्लस ए माइनस वी, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा, ये बाय प्रूफ 3 से। प्रूफ 3 हमारे पास क्या है, देखिए प्रूफ 3 ये है ए माइनस यू इक्वल टू माइनस ए यू है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ए माइनस वी है, तो माइनस ए भी लिख सकता हूँ, ये वाला, ये मैं लिख दिया। ए माइनस वी है तो माइनस ए भी ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, तो ए वेक्टर यू माइनस वेक्टर वी इक्वल टू ए वेक्टर यू माइनस ए वेक्टर वी, ठीक है। इसी प्रकार हम अगला 6th वाला भी देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ए वेक्टर यू इक्वल टू 0 कब होगा, या यदि वेक्टर यू 0 होगा या तो ए 0 होगा, तब ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ये वाला। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, लेट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू एफ। ए क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तब क्या करता है, ये एफ से बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए इनवर्स से बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ए जो है इक्वल नहीं है 0 के, मतलब इधर जो है ये कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर इधर n तक जो हम चाहे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, इसका इन्वर्स से तो मिल जाएगा, ये ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जो भी रहेगा, ठीक है, 1 से लेकर n तक अपॉन ए। तो इधर क्या करेगा, इसका जो है इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब ए इनवर्स मुझे मिल जाएगा कब, अब ये ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ए इक्वल टू 0 होगा तो इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, बिलोंग्स टू एफ। तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है कि ए इनवर्स जो है उस फील्ड में जो है बिलोंग करेगा, मिलेगा हमें ये इस तरह से, ठीक है। और हमें क्या दिया है, ए वेक्टर यू इक्वल टू 0, ये हमें दिया है, ठीक है, ये वाला। तो वी अज्यूम हियर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, हमने ए को 0 के इक्वल नहीं है ये अज्यूम किया है। देन वी हैव टू प्रूव वेक्टर यू इक्वल टू 0। अब देखिए ए वेक्टर यू इक्वल टू 0 चाहिए और मैं कह रहा हूँ कि ए जो है इक्वल नॉट टू 0, तो ए 0 इक्वल के नहीं होगा, तो जाहिर है कि वेक्टर यू जो है 0 के इक्वल होगा। तो ये हमें प्रूफ करना है, तभी तो ये 0 होगा, ठीक है। ए 0 नहीं है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है 0 आएगा, मतलब ये वेक्टर यू इक्वल टू 0 है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो नाउ हमारे पास क्या दिया है, ए वेक्टर यू इक्वल टू वेक्टर 0 ये दिया है, ठीक है। मुझे क्या प्रूफ करना है, वेक्टर यू इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है दोनों साइड क्या कर लेता हूँ, ए इनवर्स का जो है मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए इनवर्स ए वेक्टर यू इक्वल टू ए इनवर्स वेक्टर 0, ठीक है।
अब यहाँ से बाय एसोसिएटिव लॉ एंड प्रूफ वन से क्या हो जाएगा, ये एसोसिएटिव लॉ से ये हो जाएगा इनवर्स ए वेक्टर यू इक्वल टू, अब देखिए ये प्रूफ वन में हमने क्या देखा है, ए वेक्टर 0 इक्वल टू 0 होता है। तो ए जो है क्या करता है, फील्ड एफ से बिलोंग करता है, तो इनवर्स भी क्या करेगा, फील्ड एफ से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो कब, जब ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ए इनवर्स वेक्टर 0 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, वेक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हम जानते हैं 1 बिलोंग्स टू एफ, तो 1 वेक्टर यू इक्वल टू वेक्टर 0। ठीक है, या फिर वेक्टर यू इक्वल टू वेक्टर 0, ये 6 हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि यदि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन वेक्टर u इक्वल टू वेक्टर 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जस्ट हमें इसका उल्टा लेना है। ठीक है, अगेन लेट, अब देखिए वेक्टर u इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर 0 बिलोंग्स टू v। अब देखिए हमारे पास क्या, ठीक है वेक्टर u इक्वल नॉट वेक्टर 0 बिलोंग्स टू v एंड a वेक्टर u इक्वल टू वेक्टर 0, ये हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, a इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास फिर से क्या है, ए वेक्टर यू इक्वल टू वेक्टर 0 है, तो ए इक्वल टू यदि 0 होगा, ठीक है, तो तभी क्या होगा, वेक्टर 0 होगा। और वेक्टर यू जो है क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, ये हमने जो है यहाँ पर लिया है। ठीक है, वेक्टर यू जो है 0 के इक्वल नहीं है और इसका जो रिजल्ट है वो 0 है, तो ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे, जस्ट उल्टा। नाउ वी स्टार्ट विथ कॉन्ट्राडिक्शन दैट, अब इसका हम उल्टा ले लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू f। ठीक है, इम्प्लाइज दैट a इनवर्स बिलोंग्स टू f। ठीक है, अब a इक्वल टू 0 है, ठीक है, तब ये वेक्टर 0 आ रहा है, तो हम इसका उल्टा ले रहे हैं, a वेक्टर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तब क्या होगा, फिर से क्या होगा, ये जो है क्या होना चाहिए, वेक्टर 0 होना चाहिए। तो हमें क्या आना चाहिए, वेक्टर u इज़ इक्वल टू वेक्टर 0, ये फिर से आना चाहिए। हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन, हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो है क्या है, वेक्टर u इक्वल टू नॉट 0 होगा, तब वेक्टर a इक्वल टू 0 होगा, तब ये आएगा। ठीक है, लेकिन यदि मैं a इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर 0 लूँ, ठीक है, इसका उल्टा ले रहा हूँ, तो क्या मिल रहा है मुझे, कंसिडरिंग ये मुझे दिया है। ठीक है, फिर से क्या करूँगा, मैं ए इनवर्स से जो है उसको मल्टीप्लाई करूँगा ये दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा फिर से। ठीक है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ से ये हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, प्रूफ 1 से फिर से, और 1 वेक्टर यू इक्वल टू वेक्टर 0 और वेक्टर यू इक्वल टू वेक्टर 0। ठीक है, ये सेम पहले जैसा ही आएगा। ठीक है, लेकिन हमने इसका कॉन्ट्राडिक्शन लिया है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज वी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यू इक्वल टू 0 आ गया। देखिए, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिया था, वेक्टर u इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमने अज्यूम किया था, लेकिन हमें ये मिल रहा है। ठीक है, अब ये कब मिल रहा है, जब हम a को जो है 0 के इक्वल नहीं ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि a वेक्टर u इक्वल टू वेक्टर 0 कब होगा, या तो a 0 होगा, वेक्टर u 0 नहीं होगा। ठीक है, या तो वेक्टर u 0 होगा, वेक्टर u 0 होगा, a जो है 0 नहीं होगा। ठीक है, दोनों में से एक के होना चाहिए। ठीक है, एक ये कॉन्ट्राडिक्शन है बिकॉज u वेक्टर u इज़ नॉट इक्वल टू 0 हमने ये लिया था। ठीक है, दस a वेक्टर u इक्वल टू वेक्टर 0 एंड वेक्टर u इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर 0 इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 0। ठीक है, अब वेक्टर u 0 नहीं है, तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, a जो है 0 होगा ही होगा। ठीक है, हैंस a वेक्टर u इक्वल टू वेक्टर 0, ठीक है, इम्प्लाइज दैट इधर a इक्वल टू 0 और वेक्टर u इक्वल टू 0, दोनों में से एक जो है 0 होगा, तभी ये क्या होगा, एक 0 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, अगले लेक्चर में हम सब स्पेस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।